लोग इसके पहले भाग दिए थे x - 1 और 2x - 1। आज अपने को करना है x + 2 से भाग देकर शेषफल निकालना। अब देखिए आप पहले यहाँ लिखिए, ये तो आपका भाज्य हो गया, भाजक लिखिए। तो तीसरा, ये आपका तीसरा आपका भाजक लिखिए, भाजक का x + 2। अब आप इसका शून्य निकालिए, चलिए आप अब आप इसको शून्य निकालिए। शून्य का आपको बताया था ना, बराबर में आपको 0 ले लेना है। जो भी भाजक दिया रहेगा बराबर में 0 ले लेना है, ठीक है। ये प्लस है तो आपको इधर माइनस हो जाएगा। अब शेषफल कैसे निकलेगा, अब इस मान को आपको यहाँ रख देना है आपको, ठीक है। x के बदले में जो आपको x दिख रहा है ना, यहाँ आपको -2 रख देना, ठीक है। हाँ, शेषफल शेषफल हो गया p - क्योंकि आपने x का मान -2 रखा है। अब जहां जहां x आपको दिख रहा है वहां आप -2 रखते चले जाइए आप। -2 के पावर में 3 मतलब घात 3 हो गया, प्लस 3। देखो कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा, कोई चिन्ह नहीं का मतलब गुणा आपका होगा, ठीक है। ये आपका हो गया 3 - 2 का स्क्वायर मतलब घात 2 हो गया, -5 - 2 आपका हो गया, ठीक है, +8 आपका हो गया, ठीक है। अब आपको इसको हल करना है, एक्सपेंड करना है, मतलब विस्तार करना है। घात में 3 आपका है, जो डायरेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट में करता है -8, और जिसको भी थोड़ा भी परेशानी है तो आप उसको 3 बार आप लिख लेना, ठीक है। इसको 3 बार इसको आप लिख लेना। यहाँ देखिए आप -2 का घात 2 है, स्क्वायर है, -2 को 2 बार गुणा कर लीजिए आप। माइनस का गुणा माइनस से करिए, प्लस आ गया, 10 आ गया, प्लस 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए माइनस, देखिए आप देखिए माइनस कितनी बार है, 1 2 3 बार है। माइनस का गुणा जब 3 बार होगा मतलब माइनस को आपने पढ़ा होगा, नहीं जानते हो तो जान जाओ। और -1 है, घात में विषम संख्या है, विषम संख्या है, ये हमेशा आपका माइनस मिलता है, ठीक है। तो आपका चिन्ह माइनस आ गया। 2 का गुणा 3 बार हुआ 8। कई बार लोग गलती से क्या करते हैं, आप लोग कई लोग आप गलती से तुम 6 बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ देखिए आप माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 हो गया, प्लस 10 प्लस 8। अब आप एक काम करिए, इन दोनों को एक साथ हल करिए और इसको एक साथ हल करिए, ठीक है। -8 + 12, -8 + 12। आपको पहले बताया था, आप जान भी रहे होंगे, अगर चिन्ह अलग अलग घटाते और बड़े का चिन्ह लिखिए। यहाँ देखिए माइनस में प्लस में तो घटाइए और बड़े का चिन्ह लिखिए। 12 प्लस में है, 8 माइनस में है, 4 आ गया, 10 पर 10 में 8 जोड़िए 18 आ गया, ये आपका 22 आ गया, ठीक है। अभी आप इसको देख लीजिए आप, ठीक है। ये तो आपको बन जाएगा, इसको बनाकर रखना, नहीं बने मुझे बता दें, ठीक है। फिर देखिए बराबर लिखिए, x घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। भाजक क्या आपका है, भाजक आपका x + 2 है, सॉरी हम लोग इसको बना रहे हैं x + 1/3 आपका। चलिए शून्य निकालिए आप, शून्य निकालिए, x + 1/3 = 0, ठीक है। तो 1/3 को उधर पक्षांतर करिए, ट्रांसपोज करिए, तो x की वैल्यू हो गई -1/3 हो गई, ठीक। अब शेषफल निकालिए, चलिए शेषफल ये आपका हो गया, x के बदले -3 रखिए आप। चलिए x -1/3 घात में आप 3 लिख लो, प्लस 3x स्क्वायर -1/3 स्क्वायर लिखिए आप, घात में 2 -5 -1/3 + 8 लिखिए, ठीक है। -1/3 को आपको 3 बार गुणा करना है, ठीक है।
देखिए आप -1/3, -1/3 और -1/3। यहाँ आपका 2 बार है, -1/3 और -1/3 आपका। माइनस उड़ा माइनस से करें प्लस आ गया, +5/3 आपका आ गया। ठीक है, प्लस थीटा। इसको बताइए जब काम इसका हो चुका है। फिर यहाँ देखो -3 बार है, ये आपका माइनस आ गया, माइनस ऊपर पे 1 है तो -1 आ गया। 3 का उड़ा 3 से, फिर 3 से, 3 3 9, 9 3 27 आ गया, 27 आ गया। ठीक है, 2 बार है, एक बार 3 काट दीजिए, ऊपर नीचे आपका है, आंसर हर में है, कट जाएगा। +1/3 आपका हो गया, +5/3 +8 आपका होगा। फिर यहाँ देखिए बाई में बटे में 27 है, 3 है, 3 है, यहाँ 8, यहाँ कुछ नहीं है। आप बटे में आप 1 लिख लो, डिनोमिनेटर में 1 लिख लो हर में। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? लघुत्तम निकालने के लिए। 27 और 3, 1 तो लिखते नहीं अपन, 27 और 3 का लघुत्तम 27 आएगा। क्यों? अब देखो यहाँ ये बड़ा संख्या है, 27 में 3 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर कभी भी दो संख्या का लघुत्तम निकालना हो तो अगर एक संख्या में दूसरी संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाए तो ही लघुत्तम आपका हो जाएगा। ठीक है, या नहीं तो आप वही तरीके से निकाल दो, आप जैसे अपन कल बनाए थे, नहीं तो आप यहाँ डायरेक्ट कर लो। 27 और 3 का लघुत्तम 27 आएगा, 27। अब देखिए, अब यहाँ इसके बाद देखिए, आप 27 में 27 से भाग करिए, मतलब 27 में 27 का भाग। किसी संख्या में उसी संख्या से भाग करते हैं, सबको पता एक आता है, एक का ऊपर -1 से करिए, ऐसे लिख लो। अब यहाँ 27 है, 3 है, 27 में 3 से भाग करिए, डिवाइड करिए, 9 आएगा, 9 3 27 होता है। यहाँ भी 3 है, 27 में इसको ऐसे पूरा गुणा करके लिखो, यहाँ भी भाग करिए, 9 आएगा, 5 गुणा 9 हो गया। अब यहाँ देखिए 27 में 1 से भाग करेंगे, 27 आएगा, 27 का 8 से गुणा कर दीजिए, हल करिए, फिर -1 आ गया, +9 आ गया, फिर 9 5 45 45 आ गया। यहाँ गुणा करिए, देखिए यहाँ 8 7 56, कुछ है हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 5 21। परेशानी आपको अलग से गुणा, आप अलग से गुणा कर लेना, 8 × 27। पहाड़ा कम से कम 20 तक सबको आना चाहिए टेबल। जिसको भी टेबल अच्छे से आता है गुणा एकदम तुरंत कर लेगा, तो याद रख लो आप, पहाड़ा बहुत ज्यादा, टेबल बहुत जानना बहुत जरूरी है। 8 7 56, 5 बचा, 8 2 16 5 21 आ गया, 216 आ गया। ठीक है, बटे में 27 आ गया। हल करिए आप, ये -1 +9, चाहो तो तीनों को एक साथ प्लस करके 1 को माइनस जैसे कर दो आप, चाहो तीनों को प्लस करके 1 को घटा दो आप, या फिर इसको हल करके, चलो तीनों को हल कर लो आप, तीनों जोड़िए और 1 को घटाइए, क्योंकि तीनों का चिन्ह प्लस में है। तो जैसे आप यहाँ 9 में से 1 माइनस कर दो, जैसे कर लो आप। 9 45 और 216 जोड़िए, तो इकाई जोड़िए, यूनिट डिजिट को, 9 5 14, 14 6 20, 0 हो गया, 2 2 1 3 और 4 3 7 हो गया, फिर 2 बच गया, 270। कभी भी चेक करना तो अलग से उसको आप जोड़ कर देख लो, 9 45 और आपका 216। ठीक है, देख लो, 9 5 14 6 20, 2 7 270 आ गया, बटे 27 आ गया। अब यहाँ देखिए -1 + 270 है, चिन्ह अलग अलग हटाइए और बड़े का चिन्ह लिखिए, कितना आ जाएगा 269/27। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, शेषफल आ। लास्ट में उत्तर आप लिख लेना, कहीं भी उत्तर आप लिख लेना, शेषफल बराबर 269/27। ठीक है, देख लो इसको अच्छे से आप। अब देखो आप प्रश्न वाले दूसरा में क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हम लोग देख लिए थे। फर्स्ट में क्या था, आपका शेषफल निकालना था।
सेकंड क्वेश्चन क्या है, जी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है। जी एक्स क्या हुआ, भाजक हुआ, पी एक्स क्या हुआ, भाज्य हुआ। ठीक है, क्वेश्चन आपका है पता करना जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं है। गुणनखंड है कि नहीं मतलब भाजक जो है भाज्य का गुणनखंड है या नहीं है। यहां भी करना कि आपको भाग ही देना है। ठीक है, भाग देकर आपको ये देखना है शेषफल को देखना है, शेषफल जीरो, रिमाइंडर जीरो है कि नहीं है, शेषफल जीरो है या नहीं है। अगर शेषफल जीरो या शून्य होगा तो आपका वो गुणनखंड होगा, जीरो नहीं हुआ तो गुणनखंड आपका, तरीका आपका वही है, तरीका आपका वही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे लिखिए यहां, मान लिखिए पी एक्स कोई भाज्य पी एक्स बराबर एक्स घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। पहले इसका सीक्वेंस चेक करो, क्रम चेक करो। 3 2 1 आपका पूरा दिन क्रम से आपका है, बढ़ते क्रम में आपका है। भाजक लिखो, जी एक्स एक्स माइनस। अब आपको इसका पहले शून्य निकाल, पहले आपको शून्य का निकालना है। शून्य का निकालिए, बराबर जीरो रखिए, एक्स बराबर 3। अब आप पहले शेषफल निकालिए, शेषफल, अब शेषफल, शेषफल, शेषफल मतलब x के बदले आपको यहाँ 3 रख देना है। जहां जहां x दिख रहा वहां 3 रखिए। 3 की घात 3, 4, 3 की घात 2 प्लस 3 प्लस 6। घात तो 3 है मतलब 3 को 3 बार लिखिए। जो डायरेक्ट जानते हो डायरेक्ट गुणा कर दें, 3 को 3 बार गुणा कर सकते हो, नहीं तो फिर आप पूरे उसको तोड़ के पूरा लिखिए। आप यहाँ 3 स्क्वायर है, 3 इंटू 3 लिखिए मतलब 3 गुणा 3 लिखिए प्लस 3 प्लस 6। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 3 प्लस 6। अब एक काम कर सकते हो, देखो कई तरीका है। अब इसको एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले लो, या फिर पूरे प्लस वाले को एक साथ ले लो, माइनस वाले जैसे कर लो। आप पूरे प्लस वाले को भी एक साथ ले सकते हो, या इसको एक साथ करके इसको एक साथ ले लो। आप जैसे कर लो, आप आपको जैसे अच्छा लगता है। चलो आज हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 27 को लिखते हैं, सभी प्लस को एक साथ लिख लिए, माइनस को अपन अलग कर दिए। ठीक है, जोड़िए 36 माइनस 36, 0 आ गया, P3 0। तो शून्य आ चुका है, पूछा गुणनखंड है कि नहीं है। लिखो चूंकि P3 बराबर 0, मतलब शेषफल को 0 आ गया है, शेषफल को 0 आ चुका है। ठीक है, अतः जी एक्स पी एक्स का, अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड। तरीका आपको वही देख लो, आपको भाग आपको वही करना है, सेम मेथड आपको खाली इसके बाद आपको एक लाइन लिखना बस। अगर शेषफल 0 है तो गुणनखंड होगा, शेषफल 0 अगर नहीं आता तो गुणनखंड आपका नहीं होगा। ठीक है, ऐसा है। तो इसमें आपके दूसरे प्रश्न में 5 प्रश्न दिए हुए, सबके तरीके यही है। आपको एक माइनस वाला बता दिया, आपको एक में प्लस वाला बता दे रहा हूं मैं, बाकी आप लोग बना के देख लेना। और कहीं भी किसी को भी अगर डाउट होता है तो कमेंट्स करके बता देना। ठीक है, मैं उसको फिर समझा दूंगा, उसके फिर वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, प्रश्न वाले 2 में तीसरा क्वेश्चन, इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना। देखो आप लोग जो बहुपद सीजी में जो क्लास 10th में, वो आपके सीबीएसई में क्लास 9th में आपका है, तो वहाँ भी सीबीएसई में भी क्लास 9th में सेकंड चैप्टर में वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका। एक क्वेश्चन जिस बोर्ड में भी है, जिस बोर्ड में भी है, वैसे हर बोर्ड में होगा, कहीं 9th में है कहीं 10th में आपका है। हर बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। परीक्षा की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है भी। तो देखिए अब इसको कैसे बनेगा, आपका ए का मान निकालना है, जी एक्स पी ए से गुणनखंड आपका है, मतलब ये भाजक जो है भाज्य का गुणनखंड आपका है, ठीक है। क्या लिखे यहाँ, पहले आप भाज्य को लिखिए। अब आपको भाज्य लिखना जरूरी नहीं है, बार आप जान चुके हो आप कि भाज्य में भाजक से भाग दिया जाता है, जो बड़ा आपका हो जिसमें घात देख लो आप, इससे बड़ी है मतलब आपका भाज्य होगा, और ये आपका भाजक आपका, ठीक है। तो लिखिए आप पी एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस जी एक्स। पहले आप शून्यक निकालिए, ठीक है, शून्यक निकालिए, शून्यक निकालिए, एक्स का मान माइनस, ठीक है। इतना करने के बाद एक्स का मान -1 आ गया। अब फिर से शेषफल निकालिए, फिर से शेषफल निकाल लीजिए, फिर सब शेषफल निकालिए, शेषफल एक्स के बदले -1 रखिए, एक्स के बदले -1 रखिए, ठीक है। -1 का स्क्वायर आ गया प्लस ए इंटू -1 आ गया प्लस 2 आ गया, ठीक है। -1 को आप 2 बार गुणा कर रहे हो, -1 ए का गुणा -1 से हुआ -a, -1 मत लिखना आप, दोनों की सेम मीनिंग होगी, -1 ए बराबर ही -a आपका होगा, ठीक है, प्लस 2 आपका होगा, माइनस का गुणा माइनस से हुआ प्लस, 1 का गुणा 1 से हुआ 1 माइनस ए प्लस 2, इन दोनों को एक साथ लिखकर प्लस कर लीजिए, 1 प्लस 2 माइनस ए, 3 माइनस ए। यहाँ तक हमने हम ऐसे ही कर लिया। अब आगे देखो आप, अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ तक आपने कर लिया, शेषफल निकाल लिया। अब क्या लिखा हुआ आप देखिए, जी एक्स पी ए से गुणनखंड आपका है, ठीक है, ये आपको रफ था। अब देखिए जी एक्स पी ए से गुणनखंड आपका है, चूंकि लिखिए यहाँ जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, तब गुणनखंड प्रमेय से, अपन गुणनखंड प्रमेय पढ़ चुके हैं पहले, तब गुणनखंड प्रमेय से शेषफल आपका 0 होता है, जो शेषफल आपका, ये आपका शेषफल आपका है, ये शेषफल आपका है, p -1 बराबर 0 होता है। ध्यान देना, यही आपको जानना है। अगर जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है तो शेषफल आपको 0, ये आपका शेषफल आपका है, ये आपका 0 होगा, ठीक है। अब आप ये देखो, आप p -1 का मान कितना, 3 माइनस ए है, चलिए यहाँ रखिए 3 माइनस ए बराबर 0, ठीक है। ए को पक्ष या 3 को किसी को पक्षांतर कर दो, क्योंकि आपको जिसका मान निकालना है उसको हमेशा आपको बाएं तरफ रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। माइनस ए, 3 इधर चला गया, -3, दोनों तरफ माइनस है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ए का मान 3 आ गया। सबको पता है कि जिसका मान निकालना हो तो चर राशि उसको हमेशा किधर रखते हैं, बाएं तरफ रखते हैं आपको, ठीक है, बाएं तरफ आपको। और अब इधर भी इसको पक्षांतर कर लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं था, अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, पक्षांतर करते 3 बराबर ए होता, ए बराबर 3 हो जाता, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा परेशान आपको नहीं होना है, क्योंकि इसको आपको पहले रखना है, ठीक है। आपको हमेशा इसको धनात्मक में रखना है, ए को हमेशा आपको धनात्मक में रखना, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका रफ है, कोई एक करना आपको ऐसा कुछ लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट आपका, फिर से आपको बार बार समझा रहा हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट आपको, ठीक है। अब देखो इसी प्रश्न 2 में तीसरे का चौथा क्वेश्चन है, यदि जीटी पीटी का एक गुणनखंड, अब देखो जीटी लिखा है ना, मतलब क्या हुआ, यहाँ चर राशि आपका एक्स है, चर राशि आपको टी है, जैसे हम लोग को पी एक्स लिखते थे, जी एक्स लिखते थे, वो किसके लिए था, चाहे वो बहुपद एक्स के लिए होता था, यहाँ ये बहुपद टी के लिए है, ये बहुपद आपको टी के लिए है, ठीक है। जी टी
पीटी का एक गुणनखंड है तो ए का मान ज्ञात। देखना बुक में आपका जो है एनसीईआरटी बुक में वहाँ टी लिखा हुआ है, उसको अपने सुधार लेना। वैसे सुधार ले आप लोग, जो नहीं सुधारे उसको सुधार लेना, वहाँ आपको ए लिख लेना, ठीक है, वहाँ टी लिखा हुआ है। यदि जीटी पीटी के गुणनखंड है तो ए का मान ज्ञात करिए। देखो जीटी का मान टी माइनस 3, पीटी का मान टी स्क्वायर प्लस 280 माइनस 2a प्लस 3। ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य हो गया। अब आप जान चुके हो अच्छे से, ठीक है। हल में आइए, लिखिए यहाँ सेम वही लिखना जैसे आप शुरू से लिखते आ रहे हो। आप सबसे पहले अपन भाज्य को लिखते हैं, पीटी लिखते हैं अपन, पीटी बराबर टी स्क्वायर प्लस 280 माइनस 2a प्लस 3 आपका, ठीक है। जीटी लिखिए, जीटी इज इक्वल टू टी माइनस 3। फिर से आपको भाजक का शून्य निकालना है। शून्य कैसे निकालते हैं? शून्य कैसे निकालते हैं? बराबर 0 कर लेते हैं, टी बराबर 3। तब शेषफल, शेषफल लिखिए, शेषफल आपको टी के बदले आपको 3 लिख देना है, टी 3 हो गया, ठीक है। P3 अब चलिए P3 निकालिए। आप P3 चलिए निकालिए, P3 निकालिए। जहां दिख रहा है टी वहां 3 लिखिए आप, 3 का स्क्वायर प्लस 2a, टी है मतलब गुणा में आपका है, 3 गुणा में आपका है, 2a प्लस 3 आपका है। हल करिए, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपको रफ में कर लो आप, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 कितना आएगा? 9 आएगा, ठीक है, 9 आ गया, प्लस 6 से आ गया, माइनस 2a आ गया, प्लस 3 आ गया, ठीक है। 9 3 एक साथ लिखिए, 9 प्लस 3, 6 से माइनस 2 हल करिए, प्लस 4a आ गया, 9 में 3 प्लस करिए, 12 आ गया, 12 प्लस 4a। अब चाहो तो यही से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 9 प्लस 3 12, ठीक है। 6 से माइनस 2 4, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, आपके ऊपर आपको है, ठीक है। हल लेकिन आपको सही होना चाहिए। यहां तक हो गया। अब इसमें आइए, चूंकि जीटी पीटी का, जीटी पीटी का एक गुणनखंड है, जीटी पीटी का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, तब जब गुणनखंड होगा तो शेषफल आपका 0 होगा, P3 आपको 0 हो जाएगा, P3 आपको 0 हो गया, ये आपको 0, ठीक है। अब यहाँ आपको मान रखिए, इसको P3 का मान यहाँ रखिए, 12 प्लस 4 रखिए, 12 प्लस 4 रखिए, 12 प्लस 4 बराबर 0 हो गया। 12 का पक्षांतर करिए, ट्रांसपोज करिए, ट्रांसपोज करिए, प्लस में है, इधर आके माइनस आपका हो जाएगा, माइनस 12। एक का मान चाहिए गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड, भाग में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। ये सबको खर आता होगा, 10 पहुंच चुके हो, इतना तो आपको सब बेसिक सबको आता होगा। गुणा में है, भाग हो जाएगा, ठीक है। 3 आ गया, एक का मान माइनस 3 हो गया, ठीक है। उत्तर लिख लेना, ए बराबर -3, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ देखो 4 और 5 दोनों सेम, आपको दोनों सेम आपका है। कई बार क्वेश्चन पढ़ने से समझ में नहीं आता, पहली बार में तो एकदम समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जब किसी बहुपद fx को x² माइनस 9 से भाग दिया जाता है तब 3x प्लस 2 शेषफल है, ठीक है। मतलब fx क्या हो गया? भाज्य हो, डिविडेंड हो गया। x² माइनस 9 क्या हो गया? डिवाइजर हो गया, मतलब भाजक हो गया। ये रिमाइंडर शेषफल हो गया। अब जो बच रहा है, मतलब क्या बच रहा है, ध्यान देना, ये बच रहा है, इसमें भाग कर रहा है x-3, मतलब इसके दोनों कोई काम नहीं है। ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, इनका कोई रोल यहाँ नहीं है। मतलब इस बहुपद को इससे भाग कर तो आपको शेषफल निकालना है, मतलब ये भले यहाँ दिए से कोई रोल नहीं है। तो देखिए इसको अपन कैसे लिखेंगे हल। पहले इसका बेसिक आपको लिख देता हूँ ना, भले इसका कोई काम है नहीं तब ये पर लिख देते हैं। ये ऐसे आपका है, ऐसे भाग कर रहा है, ऐसे भाग कर रहा है,
शेषफल कितना मिला 3x प्लस 2 मिला, ऐसे आपको मिला, ऐसे आपको मिला। ये क्या हो गया आपका भाज्य हो गया, डिविडेंड हो गया, भाजक हो डिवाइजर या रिमाइंडर है। अब इसमें इसका भाग करना है आपको। अब यहाँ से मैंने चालू हो प्रश्न क्वेश्चन आपका यहाँ से चालू होगा, ठीक है। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। भाज्य हो गया 3x प्लस 2, भले इसके लिए ये क्या था शेषफल था, क्या था मतलब रिमाइंडर था, लेकिन अगले वाले के लिए क्या है भाज्य हो गया, डिविडेंड हो गया, ये भाजक आपका है, उधर डिवाइजर आपका है x माइनस 3। फिर से इसका शून्य निकालिए, जीरो फाइंड करिए, तो शून्य कैसे निकालते हैं बराबर जीरो ले लेंगे, ठीक है, x बराबर 3। अब शेषफल आ जाइए, अब शेषफल ठीक है, यहाँ फिर डालिए सीधा सीधा, यहाँ तो अपन कुछ माने वाले हैं नहीं, 3 इंटू 3 प्लस 2, यहाँ पर सीधे सीधा डाल देना, 9 प्लस 2 11 आप बात देखें आप, इसका यहाँ देख लेना, इसका यहाँ कोई रोल आपका नहीं है, ठीक है, इन दोनों का आपका है, ये भाज्य है, ये भाजक आपका है। उत्तर लिख लेना यहाँ शेषफल बराबर 11, ठीक है। तो इस प्रश्नावली का आपको एक बार जल्दी से रिमाइंड आपको मैं करा दे रहा हूं। मैं इस प्रश्नावली 2 में कुल 5 क्वेश्चन है, कुल 5 क्वेश्चन है आपके, ठीक है, 5 प्रश्न आपके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना आपको है, शेषफल निकालना है, शेषफल निकालना है। सेकंड में भी शेषफल निकालना, वहां गुणनखंड चेक कर, गुणनखंड है कि नहीं। सेकंड में चेक करना गुणनखंड है या नहीं, गुणनखंड है या नहीं, फैक्टर है या नहीं। थर्ड में ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है। ए का मान कैसे निकालना, वहां आपका क्या था गुणनखंड होगा आपका, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5 दोनों इसी के जैसा आपका है, शेषफल निकालना आपका है, ठीक है। फिर से बेसिक फिर समझ जाओ, अगर आप